दिस इज डॉक्टर पूजा देवान, योर गायनेकोलॉजिस्ट, फिर से आपके साथ। तो सवाल ये उठता है कि गर्भ निरोधक गोली से फायदे क्या हैं? देखिए, फायदा तो सबसे पहला ये है कि अनचाहा गर्भ नहीं ठहरता। दूसरी बात यह है कि ये जो गोली है, इस गोली की वजह से जो माहवारी में दर्द होता है वो कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि अंडा नहीं बनता, और अंडा बनना भी एक कारण होता है माहवारी के दौरान, यानी पीरियड पेन में। तो पीरियड पेन कम होता है। जो माहवारी के दौरान आपका खून जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड जाता है, वो भी गर्भ निरोधक गोली की वजह से कम जाता है। तो फायदा ये होता है कि यदि आपको खून की कमी थी तो आपका खून जो जा रहा है वो कम जा रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, आपके शरीर में आयरन बढ़ रहा है, तो आपका हीमोग्लोबिन बेटर हो रहा है, आपको ताकत तंदुरुस्ती बेहतर मिल रही है। इसके सिवा जो गर्भ निरोधक गोली है वो कुछ कैंसर से बचाव भी करती है, और उसमें जो सर्वप्रथम कैंसर है वो है आपके बच्चेदानी का भी कैंसर, और साथ में अंडाशय अंडेदानी का कैंसर, यानी कि ओवेरियन कैंसर से भी बचाती है, और जो बच्चेदानी का यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर है उससे भी बचाती है उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स को महीने समय पर नहीं आते, और कई बार यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो वो अगर हम रेगुलेट कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देके तो फ़ायदा होता है। कुछ औरतों में हार्मोन्स की कमी रहती है, जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम वगैरह, तो उसमें भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं ताकि हम उनको नॉर्मल हार्मोन्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि जब उनकी ग्रोथ का टाइम है, जब वो बड़ी हो रही हैं, तो उनका शरीर कद काठी सही तरीके से बने। इसके सिवा ये भी देखा गया है कि कई औरतों को समय से पहले मेनोपॉज हो जाता है, महीना ख़त्म हो जाते हैं 40 साल की उम्र से पहले। कईयों को तो बहुत बचपने में ही 20 साल की उम्र में भी, बहुत जवानी में भी महीने ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके शरीर में हार्मोन्स के अभाव की वजह से उनके जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, और यूट्रस वगैरह ऑर्गन श्रिंक हो सकते हैं, उनकी त्वचा, उनके बाल ख़राब हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो उन लोगों को दी जा सकती हैं, चाहे थोड़े समय के लिए दी जाए चाहे ज़्यादा समय के लिए दी जाए। इसके सिवा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम तब भी देते हैं जब किसी को अनुचित ब्लीडिंग हो रही है, खासकर जब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है डॉक्टरी सलाह के अनुसार। कई बार एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें कि जो ब्लीडिंग हमारी यूट्रस की लाइनिंग से होती है, उसके छोटे छोटे कण हमारे बच्चेदानी में चले जाते हैं, ओवरीज में चले जाते हैं, उसकी वजह से दर्द होती है। तो उसको श्रिंक कराने के लिए, उसको घटाने के लिए, उसको सुखाने के लिए भी ये गोलियां दी जाती हैं। और गर्भ निरोधक गोलियां ऐसी भी बनाई गई हैं जो कि ये फ़ायदा करती हैं कि अगर हमारे चेहरे पर मुहासे आ रहे हैं, यानी पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, या हमारे जो चेहरे की जो त्वचा है वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीजी, ऑयली, चिकनी है, या फिर कई बार चेहरे पे कुछ अनचाहे से बाल वगैरह आने लगते हैं, ये जो मेल हार्मोन की एंड्रोजन्स की अति होती है, इसको काटती है। ये गर्भ निरोधक की तरह भी काम करती है, और आपके जो पिंपल, एक्ने हैं, आपकी जो चिकनाई ज़्यादा हो जाती है चेहरे पर जिसकी वजह से मुहासे आते हैं, या जो छोटे मोटे से बाल आ रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देती, उसको रिवर्स करती है। तो देखिए ना कितने फ़ायदे हैं, और शायद हमें मालूम ही नहीं। वैसे तो ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी OTC, यानी कि आप चाहें तो जाके केमिस्ट से ले सकते हैं, पर बेहतरी ये है कि आप डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि डॉक्टर आपसे कुछ बातें आपकी हिस्ट्री में पूछेंगे कि कोई आपके घर में किसी को थ्रोम्बोफिलिया तो नहीं है, कोई ब्लड क्लॉट्स तो नहीं है, माइग्रेन की तकलीफ़ तो नहीं है, थायराइड की तकलीफ़ तो नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क तो नहीं है, आपको कोई एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, ज़रूरत हो तो जांच भी करी जाती है, और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर ही आप लोगों को गर्भ निरोधक गोली दी जाती है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ।
आज का शो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कृपया इसको अपने ढेरों दोस्तों सहेलियों के साथ बांटें, शेयर करें। आपने कॉम्प्लीमेंट्स जो आप मुझे ढेरों देते हैं, प्यार देते हैं, लाइक्स देते हैं, उस सब का इंतज़ार है। जितना आप देते हैं उतनी ही मैं प्रोत्साहित होती हूँ। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आपके दोस्तों के साथ आप इसको पहुँचाएंगे, उतनी ही जन सेवा होगी। आज के लिए नमस्कार। खुश रहें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।